कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बेडले ने कहा, ये हमारी वो इमीडिएट मेमोरी है जो कि एक मल्टी पार्ट सिस्टम कहलाती है, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे हम कॉग्निटिव या नॉलेज की या जहन के अंदर प्रोसेस करने वाली टास्क कर रहे होते हैं, जैसे रीजनिंग है, किसी पैराग्राफ का मतलब समझना है लेकिन साथ ही नंबर्स भी याद रखने हैं। वर्किंग मेमोरी जो है वो ये सारा जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का, वो 3 कंपोनेंट्स के एक्शन के ज़रिए सरंजाम देती है या कैरी आउट करती है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं: द फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल जिसका ताल्लुक साउंड से है; द विजुओ स्पेशल स्केच पैड लाइक अ मॉनिटर जिस पे विजुअल आंखों से देखी हुई बसरी इंफॉर्मेशन कायम रहती है; और एक सेंट्रल एग्जेक्टिव जो कि इस इंफॉर्मेशन को यकजा करके समझा, उसके लिए कोई मीनिंग बनाता है और फिर कैरी आउट करता है उस इंफॉर्मेशन के जरिए। बेस्ड ऑन बेडलेज मॉडल, सेंट्रल एग्जेक्टिव जो है वो विजुअल स्पेशल स्केच पैड और फोनोलॉजिकल लूप के साथ 2 वे इंटरेक्शन में है, आ भी रही हैं जा भी रही हैं उनकी तरफ। और एक और उसने ऐड किया लॉन्ग टर्म मेमोरी के मॉडल में को इंक्लूड करते हुए, वो है एपिसोडिक बफर। इसकी क्या ज़रूरत थी? उन्होंने काफ़ी जो है एविडेंस दी कि वर्किंग मेमोरी जो है वो यूनिटरी नहीं है, एक सिंगल यूनिट नहीं है। इसमें मसलन आप रैंडम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स अपने एक्सपेरिमेंट में पेश करते हैं और साथ ही एक रीजनिंग टास्क देते हैं। वो टास्क होती है बी ए। क्वेश्चन पूछा जाता है, बी फॉलोज ए, उसका आंसर होगा यस। फिर टास्क जो लेटर दिए जाते हैं वो है ए बी। क्वेश्चन होगा ए फॉलोज बी और उसका आंसर होगा नो। तो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इस अरसे में जहन में रखनी होती है क्योंकि वो बाद में पूछी जाती है। जितने लंबे भी स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स दे दिए, उनसे उनकी जो एरर्स हैं वो बढ़ी नहीं। तो इसने जो मिलर ने कहा था कि मैजिक नंबर 7 है, वो बात कंट्राडिक्ट हो गई। फोनोलॉजिकल लूप जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए होल्ड करता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ मुल्कों के नाम छोटे हैं, बर्मा, ग्रीस, तिब्बत, आइसलैंड, माल्टा, लाओस, और कुछ लोग कंट्रीज के नाम लंबे हैं, स्विट्जरलैंड, निकारागुआ, बोस्टवाना वगैरह, फिलीपींस, वेनेजुएला। तो इसमें जो लंबे अल्फाज होते हैं उनको रिहर्स करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो आवाज़ का जो लूप है हमारा याद रखने का साउंड का, उसमें से वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन टाइम कहते हैं। वो कहते हैं कि जितनी देर में हम किसी लफ्ज़ को अदा करते हैं, उसका जो अदायगी का टाइम है, उसकी जो सही तरीके से याद रखना है, उसकी रिकॉल एक्यूरेसी है, वो इससे ताल्लुक है कि वो लफ्ज़ कितना लंबा है, उसका टाइम कितना लगा है उसे अदायगी में। क्योंकि जब हम उसको रिहर्स कर रही होती हैं तो लंबे में रिहर्सल ज़्यादा होती है, तो पिछले जो है वो भूल जाते हैं। क्योंकि याद रखें, वर्किंग मेमोरी जो है वो मैनिपुलेट ज़रूर करती है लेकिन उसकी लिमिटेड अरसे के लिए करती है। तो ये जो ग्राफ है वो हमें ये दिखा रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट था कि इंग्लिश, स्पेनिश, हिब्रू और अरबिक में जो नंबर्स हैं उनकी लेंथ में फ़र्क है। इंग्लिश में 1, 2, जबकि अरबिक में ये काफ़ी लंबे हैं, हिब्रू में भी काफ़ी लंबे हैं। तो जैसे जैसे किसी लैंग्वेज में मीन सिलेबल्स पर डिजिट जो है वो बढ़ गए हैं, उतनी ही परफॉर्मेंस जो है वो, उसकी मेमोरी का स्पैन जो है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब है प्रोनाउंसिएशन टाइम जो है वो मैटर करता है। दूसरा कंपोनेंट विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, जो हम बता चुके हैं कि ये प्रोसेस करता है विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन, चीज़ है क्या और कहाँ रखी हुई है। ये आपको कॉम्प्लेक्स सीन को आप समझ सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लैंडमार्क्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और ये आपको स्टोर करने में हेल्प करता है किसी
एक पिक्चर जो है विजुअल अपीयरेंस की। और फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी होल्ड करने में हेल्प करता है जो आप वर्बल स्टिमुलाई से लेते हैं। द सेंट्रल एग्जेक्टिव सारी इंफॉर्मेशन को इंटेग्रेट करता है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लेके उसमें मीनिंग पैदा करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने लॉन्ग टर्म में स्टोर की होती हैं। आपको मेरे किसी लफ्ज़ का मतलब समझ जो आ रहा है वो सिर्फ वर्किंग मेमोरी से नहीं आ रहा। आपका एग्जेक्टिव जाकर पूछता है ये सरअंजाम का क्या मतलब है। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बताती है सरअंजाम का मतलब, वर्किंग मेमोरी सिर्फ उसको सुनती है और विजुअली होल्ड करती है। जैसे यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है सेंट्रल एग्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म मेमोरी ने सेंट्रल एग्जेक्टिव को बताया है कि सेंट्रल एग्जेक्टिव के ये स्पेलिंग है और इसका क्या मतलब होता है। सो इट इज़ एन इंटरैक्टिव मॉडल। जब इस पहले मॉडल को पेश किया है बेडले ने, उसके 25 साल बाद उसने एपिसोडिक बफर का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक टेम्पररी स्टोर हाउस का काम करता है, क्योंकि ये कहा गया है कि सेंट्रल एग्जेक्टिव सारी प्रोसेसिंग करता है, कंबाइन और इंटेग्रेट करता है, स्टोर नहीं करता। तो उसने कहा कि एपिसोडिक जो बफर है वो कुछ देर के लिए होल्ड करता है और उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हैं, फोनोलॉजिकल लूप से भी, विजुअल स्केच पैड से भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो ये बफर ज़रूरी है।